आप चर्च में जाते हैं 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन आप पास्टरों और विश्वासियों के ऊपर दोष लगाते हैं, हाँ पादरी ने मेरा फोन नहीं उठाया, पादरी ने मेरी प्रार्थना नहीं सुना। भाई साहब बंद करो ये। क्या आप अपने हृदय से पूछो कि आप अपने हाथ रखो हृदय पर और कहो कि परमेश्वर मुझे बता कि मैं आज दिन में 24 घंटे में कितनी बार तेरे पास आया हूं प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर कह रहा अधिकार है तेरे पास। अधिकार किस बात के लिए? परमेश्वर कह रहा है अगर 2 काम करते हैं आप, अगर दिन में 3 टाइम आप प्रार्थना करते हैं और कह रहा है कि विश्वास रखते हैं, कह रहा है ये अधिकार आपके पास आता है, प्रार्थना करने वालों के पास अधिकार आता है, अधिकार की भरपूरी आती है आपके पास, अधिकार की भरपूरी आ रही है। इसका मतलब आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। जब हम पढ़ते हैं मत्ती के साथ में देखो क्या लिखा कि मैं उतना ही पढ़ रहा हूं जितना उसमें कह रहा आपकी समझ में आएगा, मैं फालतू नहीं पढ़ूंगा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। हाँ देखो पढ़ो मत्ती के साथ में क्या लिखा, मांगोगे से पढ़ेंगे हम। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कह रहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा वरना नहीं दिया जाएगा। आपके पास अधिकार आ ही नहीं सकता कि मेरे घर में प्रभु बेड दे दे, मेरे को सरकारी नौकरी दे दे, मेरे को परमेश्वर ये दे दे, वो दे दे, फलाना दे दे, चोटा दे दे, भैंस दे दे, गां दे दे, जो मर्जी मांग लो भाई साहब, परमेश्वर वो ही देने वाला है। लेकिन यहां लिखा कह रहा अधिकार देकर जा रहा हूं, फिर भी नहीं मांगते। कहता अधिकार देकर जा रहा हूं भाई साहब, अगर आप पाप करते हो फिर तो ठीक है। कह रहा है कि जो पाप करते हैं उनको मांगते में शर्म आती है, कह रहा आपको मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। कहता है कि अगर आपने गलतियां कर भी दी हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा मांग कर देख, ऐ मेरा बेटा मेरे बेटे सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कह रहा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। कह रहा है अपने बैड विचारों से बाहर आ। कहता है कमी इसमें है कि हम मांगते नहीं है। कह रहा है फोन पे दोष लगाते रहते हैं एक दूसरे पर, हाँ जी हाँ जी। कह रहा है कि आज फलाने ने शैतान बड़ा चालाक है, मेरे को अभी प्रभु ने कुछ बताया, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां पर क्लियर लिखा। कह रहा है मांगोगे तो कह रहा दिया जाएगा। इसका मतलब चाबी कब मिलेगी तिजोरी की? कह रहा आपको कार चाहिए, घर चाहिए, कह रहा अनॉइंटिंग चाहिए, कह रहा आपको चंगाई चाहिए, इसका मतलब चाबी वो कब मिलेगी? चाहे वो पास्टर है, प्रॉफिट है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अपने जीवन की गवाही बता रहा हूं। जितने लोग मेरी गवाही को सुन रहे हैं उसके बाद मैं कह रहा हूं कि आपके घर में अनॉइंटिंग आने वाली है। कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने अपनी लाइफ में मैं कभी किसी के जाके ये नहीं कहा कि मेरे सिर पे हाथ रख दो जी और लो जी मेरे ऊपर अनॉइंटिंग आ जाए, और मैं इधर उधर भटका नहीं हूं। मैं खुद परमेश्वर के सामने मैं बैठा हूं और मेरी प्रेयर है, ये मेरी प्रेयर है। मैं रोया हूं प्रभु के सामने, गिड़गिड़ाया हूं, प्रेयर है। मैंने कहा प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं बड़े बड़े प्रॉफिटों को जाकर मिल सकूं या मैं बड़े बड़े मास्टरों को जाके मिल सकूं, लेकिन परमेश्वर अगर तेरे में दम है तो आज मेरा दम देख, और उसके बाद मैं जानता हूं कि तू दमदार परमेश्वर है और तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मेरे वचन में समझ में आ गया था कि यहां पर सीक्रेट समझ में आ गया था। अगर आपको यह सीक्रेट समझ में आ गया तो लिखा है यहां पर मांगोगे तो। मेरे साथ 3 लोग बैठे हैं अभी, मैं उनके साथ बोल रहा हूं, मांगोगे तो वरना नहीं। कह रहा मांगोगे तो। मेरे साथ सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, मांगोगे तो हाँ, वरना नहीं मिलेगा। कह रहा है आपको हो ही नहीं सकता। कह रहा है तो तुम्हें दिया जाएगा, वहां लिखा कह रहा है तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आज रात आपको कुछ देना चाहता है, आपको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता। लेकिन आप कह रहा है कि अधिकार लेने के बाद, आपने यीशु को ग्रहण करने के बाद, कह रहा है कि आपने प्रेयर अपनी स्टार्ट ही नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक रात कहा था, बेटे कह रहा है कि मैंने तेरी प्रेयर को देखा है, मैंने 3 साल एक कमरे में बैठकर प्रेयर किया है। छोटी बात नहीं है, 1.5 साल तो मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकला। और आपको बता रहा हूं कि प्रेयर किया, मांगा परमेश्वर से। मैंने कहा परमेश्वर अगर या तो तू मुझे बिजनेसमैन बना दे, इतना बड़ा बिजनेसमैन बना कि मैं तेरे लोगों की हेल्प करूं, या फिर परमेश्वर मुझे अनॉइंटेड प्रॉफिट बना के परमेश्वर जो मैं हाथ रखूं या जो कहूं वो हो जाए। परमेश्वर काम करना। पवित्र आत्मा आज मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसका मतलब ये अनॉइंटिंग कहां से आई है? मेरे पास अधिकार है, मैं शर्माता नहीं हूं भाई साहब। मैं एंजल को अधिकार देता हूं, एंजल लोगों के घर में जाता है। एक बोल रहा था, कहता ये मिरेकल मनी कैसे हो रहा है? अरे मिरेकल मनी कैसे हो रहा है? मैंने कहा भाई साहब तूने बाइबल पढ़ी नहीं सही ढंग से, इसलिए तेरे साथ मिरेकल नहीं हो रहा। आज बहुत सारे लोग जेलस करते हैं जब मैं बोलता हूं कि मिरेकल मनी हो रही है। लोग क्या अपने लोग ही जेलस करने लगते हैं, कहते हैं ले ऐसा कुछ नहीं होता है तो शैतान का काम है। वो बेवकूफ, ये बात किसी को मत बोलना, नरक में जाएगा। यहां पर यीशु मसीह ने कहा, मैं उस लोगों के लिए बोलता हूं, ऐसे लोगों के लिए कह रहा है कि यीशु मसीह ने कहा अपने लोगों को, यीशु मसीह बोलता है अपने लोगों को, कह रहा है कि जा पतरस,
कह रहा है जब तेरे पास टैक्स भरने के पैसे नहीं थे तो कह रहा है मेरे पास भी नहीं थे, यीशु बोलता है। और कह रहा है जा पतरस, कहता है मेरे पास अधिकार है, कह रहा है मैं मछली के पेट से सोने का सिक्का पैदा कर सकता हूं तेरे लिए। हालेलुया। कहता है मेरे पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है भाई साहब, आपके लिए कोई भी मछली परमेश्वर भेज सकता है, लेकिन तुम अधिकार से कहो तो सही कि एक मछली आने वाली है। मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मछली का मर्डर कर दो, आप गाय का मर्डर कर दो, आप भैंस का मर्डर कर दो, कि परमेश्वर कोई जरूरी नहीं है कि मछली के अंदर ही डाल के भेजेगा। परमेश्वर किसी के अंदर भी भेज सकता है, किसी इंसान के अंदर भी भेज सकता है, कोई आपके लिए कोई भी हेल्प कर सकता है। हो सकता है कह रहा है कि आपका रुका हुआ पैसा वापिस आ जाए, इसको मिरेकल बोलते हैं, कह रहा आपकी छुपी धन संपत्ति वापिस आ जाए। भाई साहब अधिकार है मेरे पास, मैं बोलता हूं और परमेश्वर करता है, मेरा विश्वास है ये, क्योंकि बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि अधिकार से जो तुम कहोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन किससे? अधिकार से। इसका मतलब आपको अधिकार से कहना है कि हां परमेश्वर, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अधिकार किसको बोलते हैं। कह रहा अगर आप अपने बाप से डरते हैं तो यीशु मसीह ने पहले बोला, कह रहा कि जब तुम्हारा बाप, कह रहा है तुम पाप करने के बाद भी, गलतियां करने के बाद भी, कहता अगर कोई चोर और डाकू भी तुम, कह रहा किसी का बाप हो, तो कह रहा वो भी, कह रहा अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। कह रहा है कि एक बाप से बच्चा डरता है और बोलता है कि डैडी, एक बाप से बच्चा डरता नहीं है, मां से नहीं मांगता, बाप से मांगता है। लेकिन एक जगह जिसके बाप बड़े गुस्से वाले होते हैं तो बच्चे उनसे नहीं मांगते, दोस्त से मांगते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, लेकिन पर अधिकार के साथ आओ। अगर आपके अंदर अधिकार है तो मैं कह रहा हूं कि आज रात आपकी चाबी लगने वाली है, नहीं तो आप चाबियां लगाते रहो भाई साहब, खुलती नहीं है। चंगाई की ताले लगे हुए हैं, आज भी ताले लगे हुए हैं। आप धन चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, लेकिन लग नहीं रही है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने मेरी प्रेयर के टाइम को देखा, मेरे घुटनों को देखा। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप मेरी पैंट उठाकर देखो, मेरे घुटने, मेरी टांग सारी गोरी है, लेकिन यहां से मेरे घुटने काले हैं। जैसे बॉक्सर जब बॉक्सिंग करता है ना, तो उसके ये चीज काली होती है। क्यों? क्योंकि उसको दीवार पे मारना पड़ता है ऐसे कर करके। बॉक्सिंग किया मैंने 2 साल, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ऐसे ऐसे ये काले पड़ जाते हैं, काले। उसको पता है, किसान को पता है, कह रहा जब कसी चलाता है उसके हाथ के ये चीजें ये घिसी होती हैं। तो परमेश्वर जानता है आपको, वो आपके चेहरे से नहीं देख रहा, आपके घुटनों से देख रहा है। इसलिए बोलता है, कह रहा घुटने, कह रहा जिसके टिकेंगे अधिकार आ जाएगा, जो मांगोगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपके पास अधिकार है। इसका मतलब आपके अधिकार में कमी है, कहता है इसका मतलब आपके घुटने टेकने में कमी है। कहता है कि आपको दोष लगाने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। परमेश्वर का आत्मा कहता है तेरे अंदर कितने, आप ईमानदारी से हाथ रख और बोल परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं अपने घुटने टेकता हूं। क्रिश्चियन कहता है याद रखना वो नरक में जाएगा। खासकर उसको बोल रहा हूं जो अपने घुटने नहीं टेकता। याद रखना, जो विश्वास नहीं रखता और परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, कहता है कि लेकिन अधिकार की ये ब्लेसिंग आपके अंदर होनी चाहिए। अपने आप को पियन मत समझो भाई साहब। परमेश्वर आपको कहता है जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उस दिन परमेश्वर ने आपको प्रिंसिपल बना दिया है स्कूल का। याद रखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, मेरा परमेश्वर आज चमत्कार करने वाला है, हीलिंग देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम मत्ती के 8 के 8 में पढ़ते हैं तो वहां पर देखो क्या लिखा, मैं यहीं से पढ़ रहा हूं, क्योंकि से पढ़ रहा हूं और इसको पढ़े। हाँ क्या लिखा, क्यों सूबेदार ने उत्तर दिया, मत्ती 8 का 8, और क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। इसका मतलब यहां पर क्या लिखा, कह रहा है क्योंकि जो कोई मांगता है। मत्ती 7 के 8 में किस में लिखा है ये? मत्ती जो कोई मांगता है हाँ, उसे मिलता है। बस देखो क्या लिखा यहां पर, कह रहा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। मत्ती 7 के 8 में बोलता है, कह रहा है क्योंकि जो कोई, इसका मतलब क्लियर कर दिया उसने, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। उसे मिलने के लिए आने वाला मेरा यीशु मसीह। आज आप क्या मांग रहे हैं परमेश्वर के लिए कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन क्या आपके घुटने टिकने के लिए तैयार है? क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपके पास अधिकार है, प्रेयर करने का अधिकार है? कुछ लोगों को यही नहीं पता कि मेरे पास प्रेयर करने का अधिकार नहीं है, मैं अपने बाप के सामने नहीं जा सकता। हाँ परमेश्वर, ये भिखारी वाली प्रार्थनाएं बंद करो, परमेश्वर नहीं सुनने वाला। कुछ लोग अपनी प्रार्थनाओं को अपने आप को कोसते रहते हैं। अगर आपके पास अधिकार है तो आपके पास परमेश्वर के पास खड़े होने का भी अधिकार है, आपके पास जाने का भी अधिकार है, मांगने का अधिकार है। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं, कई लोग बोलते हैं परमेश्वर मैं तो निकम्मा हूं, मैं तो गधा हूं, मेरी तो प्रार्थना भी नहीं स्वीकार होती। परमेश्वर, ये बेढंग की जब आप प्रार्थना करते हैं
हैं तो परमेश्वर आपसे कह रहा है, आप देखता है इसके पास अधिकार नहीं है और शैतान आपके अधिकार को और छीन लेता है। कहता है आपको प्रार्थना में करना है, आपको करना है कि हाँ परमेश्वर मैंने जो मांगा है तूने मुझे दिया, लेकिन विश्वास से मांगना स्टार्ट करो। विश्वास से बोलो कि हाँ परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा की घटी में हूं, प्रॉब्लम्स में हूं, लेकिन मैं तेरे चरणों में आई हूं परमेश्वर। और मैं इस समय आपको प्रार्थना करना सिखा रहा हूं कि पवित्र आत्मा जी मैं आपके चरणों में आ रही हूं और परमेश्वर मैं आपसे विनती कर रही हूं बार बार कि मेरी प्रार्थना को सुने परमेश्वर। अगर आप यही बात आप कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर जो मैंने ये बात रिपीट की है मैं इसको 10 बार भी रिपीट करूंगी, मैं इसको 12 बार भी रिपीट करूंगी, मैं परमेश्वर जब तक तू मुझे नहीं देगा मैं रिपीट करूंगी। परमेश्वर तू सुनता है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरे पास काम नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर मैं रोज यही बात रिपीट करूंगी। लेकिन परमेश्वर उसके बाद मैं एक बात और रिपीट करूंगी कि मेरे बाप ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपने बाप से ले रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि जो मैंने मांगा है मुझे मिल गया यीशु मसीह के नाम में। आपके पास अधिकार है, आपको मांगना है, परमेश्वर काम करने वाला है। लेकिन कह रहा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, इसका मतलब आपका प्रेयर करना 3 टाइम अनिवार्य है, कंपलसरी है भाई साहब। अगर आप प्रेयर नहीं करते तो इसका मतलब परमेश्वर आपको वो ब्लेसिंग नहीं देने वाला। कहता है जब आप घुटने टेकते हैं तो परमेश्वर आपको बड़ी सी अनॉइंटिंग आज रात देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक लड़के के बारे में बता रहा हूं गवाही कि एक लड़का मेरे पास अपॉइंटमेंट लेकर आया बड़े साल पहले और बोलता है प्रॉफिट जी, कहता है कि मेरा काम नहीं बन रहा ऑस्ट्रेलिया जाने का। मैंने कहा अच्छा मैंने कब से आ रहा चर्च में? कहता है 1 साल हो गया। मैंने कहा बैप्टिज्म ले लिया? कहता है नहीं बैप्टिज्म तो नहीं लिया। मैंने कहा क्यों नहीं लिया भाई साहब? कहता है वो बोलते हैं, कह रहे जो बैप्टिज्म लेते हैं वो ईसाई बन जाते हैं। मैंने कहा बेवकूफ कहीं के, मुझे ये बता दे कि इस बाइबल के अंदर अगर मैंने कहा तेरे को ईसाई शब्द कहीं तू मुझे दिखा दे, मैं तुझे 5 रुपए अपने बैंक में से चेक काट के भेजूंगा। मैं ज्यादा नहीं दूंगा, मैं कंजूस पादरी हूं। मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को 5 रुपए इनाम दूंगा, मैं तेरे को 5 रुपए इनाम दूंगा, जा तू मुझे ईसाई शब्द दिखा दे। और उसी समय मैंने कहा अगर ईसाई शब्द लिखा होता ना इसके अंदर तो मैं जाट परिवार से था, मैं भी कभी नहीं आने वाला। परमेश्वर कभी धर्म को बदलने वाला परमेश्वर कह रहा है कि वो कोई जात पात के लिए परमेश्वर नहीं आया, धर्मों को कह रहा है कि धर्म बनाने के लिए नहीं आया, वो इंसान को कह रहा है उनकी आत्माओं को पाप से कह रहा हटाने के लिए आया, उनको एक साफ सुथरा आदमी बनाने के लिए आया। और समय यहां पर वो बोल रहा था लड़का, कहता कि हाँ पापा तो मैं आज से कह रहा है कि मैं बैप्टिज्म लूंगा। और जब उसने लिया लिखा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। और उसी समय क्या हुआ कि 5 दिन के बाद खबर आई, बोलता है कहता प्रॉफिट जी, कहता पापा जी, कहता मेरा वीजा आ गया ऑस्ट्रेलिया का। आज वो लड़का ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। परमेश्वर काम कर रहा है। मतलब कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कह रहा सीखना है और आपका काम घर बैठकर हो जाने वाला है। मैं कह रहा हूं कि जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आज उनके काम यहीं से खुल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये मेरे पास अधिकार है, मैं अधिकार से बोल रहा हूं और आपके लिए मैं बोल रहा हूं और आपके काम हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं अपने कामों को कराने के लिए? लेकिन आदम को जब घर की चाबी दिया था, तो मैं एक वैसे स्टोरी गिन रहा हूं इसको कि आदम को जब घर की चाबी दिया और परमेश्वर ने कहा था इस घर की तिजोरी का एक पेड़ था और वो पेड़ के पास एक तिजोरी थी और ये कह रहे हैं कि ये तिजोरी है बेटे, मैंने तेरे को घर दिया है और तू यहां पर कह रहे हैं कि इस समय में तू इसका ध्यान रखना। लेकिन उस समय वो पता क्या सोच गया? वो ये सोच गया कि मैं इस घर में नौकर हूं। और उसने क्या किया? उसने नौकर सोच लिया। परमेश्वर ने प्रिंसिपल बनाया था उसको और उसको कहा ये घर के अंदर बेटे एक पेड़ भी है और ये तिजोरी भी है और तुझे क्या करना है बेटे, करे इसका ध्यान रखना है, इस तिजोरी को नहीं खोलना, बाकी सारा कुछ तू अपना काम कर सकता है। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने आप को नौकर समझा और उस तिजोरी में सही करा कि चोरी कर ली। मैं उसको सेब को बोल रहा हूं, चोरी कर लिया। और जब वो आदम और हव्वा ने वो गलती कर लिया, चोरी कर लिया और उसी समय उसके अधिकार को कहता है जो उसके अधिकार था छीन लिया उसको। मतलब आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अपने आप को नौकर समझ के चल रहे हैं यीशु मसीह के पास। सर्वेंट नहीं हो आप परमेश्वर के चुने हुए उसके बेटे और बेटियां हो। कहता है जो उसके बेटे बेटियां हैं, इसलिए वो बोलता है कह रहा है जो मुझसे पैदा हुआ है, बाइबल बोलती है जो मुझसे पैदा हुआ, यीशु मसीह ने कहा कह रहा है वो पाप कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब इतना बड़ा ट्रस्ट करता है मेरा परमेश्वर आपके ऊपर, इतना बड़ा ट्रस्ट करता है, इसलिए परमेश्वर बोलता है कह रहा जो पाप नहीं करता है कह रहा उसके पास अधिकार है। कहता आज वो लूसीफर को भी पैर के नीचे रख सकता है। कह रहा आज आपके पास अधिकार है, वो सांप और बिच्छुओं को पैर तले रोन सकता है। आपने अभी देखा कि जब मैंने प्रार्थना किया और मुझे प्रभु ने नाम बताया और उसी समय उसमें उल्टी लगी और वो सिर्फ फोन पे सुन रही है। वो औरत होशियारपुर से, पंजाब से, अगर वो अभी भी देख रही होगी तो इसी समय सिर्फ वो फोन पे सुन रही है। और इसी समय मैंने अधिकार से कहा, मैंने कहा चल जा निकल जाओ उसमें से और इसी समय HIV की बीमारी जाए। और इसी समय अगले दिन उसने टेस्ट कराया और क्या हुआ, 1 हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं। मतलब ये परमेश्वर है, काम कर रहा है।
वो अगर 2 दिन में 3 दिन में अगर उसकी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है तो परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज चमत्कार करने वाला परमेश्वर आपके आसपास है, याद रखना। लेकिन अपने आप को नौकर मत समझना कभी यीशु मसीह में आने के बाद। आपके यहां पर प्रिंसिपल हो, आप डोंट वेरी, आप मालिक हो, आपके पास सब कुछ है। कहता आप सब कुछ है, आप विश्वास के साथ आओ, आप उसके बेटे और बेटियां, उसने आपको अधिकार दे दिया है। कह रहा लेकिन वो अधिकार उसको नहीं मिलेगा जो पाप करता है। आप परमेश्वर से तौबा करो और इसी समय पश्चाताप करो और पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में फल देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यीशु का नाम छोटा नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ लगता होगा JESUS 5 अक्षरों में नाम है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बड़ा नाम है। आपको कैसे पता बड़ा नाम है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कह रहा है यीशु का जीवन देने वाले का नाम बड़ा है। कह रहा मौत का नाम छोटा है, MOAT मौत उसका 4 अक्षरों में, उसका 5 अक्षरों में बड़ा नाम है। वो जीवन देना चाहता है, आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। लेकिन आज आपको समझना है, मेरे घर में, मेरी सास के घर में एक बार क्या हुआ कि मेरी सास ने मेरे सास के घर में चोरी हो गया और उसी समय उसने मुझे फोन किया और मुझे बोलती है कि मेरे घर में किसने चोरी कर लिया, मुझे बताओगे? मैंने कहा क्या बात? मैंने कहा मेरे को सीधा डायरेक्ट फोन लगाया। कहती कि मैं विश्वास करती हूं कि आपसे प्रभु बातें करता है। और उसी समय मतलब कि मैंने उसको बताया कि तेरे घर की जो नौकरानी है, प्रभु ने मेरे को दिखाया, उसने तेरे घर में से चोरी की है। बोलती है नहीं नहीं वो चोरी नहीं कर सकती। करे कभी मेरे बच्चे ने ना उठा लियो क्योंकि वो ऐसा हो। मैंने कहा नहीं नहीं आपको गलत फहमी है। मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे क्लियर बोला आपकी नौकरानी चोर है और उसने चोरी की है। और उसी समय वो बोलती नहीं नहीं। मैंने कहा 3 बातें पूछना उससे और वो फंस जाएगी। और उसने वही किया, मतलब कि उसने इतने विश्वास के साथ उसको घर का मालिक बनाया हुआ था। लेकिन उसको मैं कह रहा हूं कि घर का मालिक बनाया था, नौकर नहीं बनाया था। इतना प्रेम करती थी मेरी सास उससे, क्योंकि उसका नाम ही प्रेम लता है। और उसी समय उसने क्या किया, उसने उसको घर की हर एक चीज का अधिकारी बनाया हुआ था। हर एक अधिकार था उसके पास। वो स्कूल में भी जाती थी, उनका स्कूल में भी जाती थी और ऊपर और घर में भी जाती थी, लेकिन सारे जगह काम करती थी वो। और जैसे मर्जी रहती थी, बेटियों की तरह उससे प्यार करती। लेकिन एक दिन उसने अपने घर को करे कि अपने घर को उसने पराया घर समझ लिया और चोरी कर लिया उसमें से। और उसी समय यही गलती हव्वा ने किया और यही गलती इस औरत ने किया, अपने आप को नौकरानी समझ लिया। आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि जब तक आप इस धरती पर हो, परमेश्वर के कायदे कानून को मत तोड़ो। आप यहां पर मालिक हो, अपने आप को नौकर मत समझो। कहता है परमेश्वर के बाग को हम बनाने के लिए आए हैं, परमेश्वर के घर को हम बनाने के लिए आए हैं, परमेश्वर की कलीसिया को हम बनाने के लिए आए, तोड़ने के लिए नहीं आए। अपने आप को जब आप बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और उसी समय आप अपने आप की चोरी करते हैं, आप चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं परमेश्वर से। बहुत सारे लोग बोलते ना ना मैं था किसी की बुराई करती नहीं है, अंगूठा करता है बुराई। भाई साहब व्हाट्सएप पे किसी की फोटो आ जाती है, देखो कह रहे इस पादरी के बारे में, आहा बड़ा मजा लेके अंगूठे से करते हैं। आजकल अंगूठा बुराई करता है, आजकल फेस बुराई करता है। मैं वही कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग बुराइयां करते हैं। देखना पादरी के बारे में क्या बोल रहे हैं, देखो विश्वासी के बारे में क्या बोल रहे हैं, मतलब दूसरे को शेयर कर रही है। यहां पर बाइबल बता रही है, कहता है कि आपके पास अधिकार है, लेकिन जब आप पाप में गिरते हैं तो आपके अधिकार चोरी हो जाते हैं। यहां पर परमेश्वर जानता है, इसलिए कह रहा है कि सारी की सारी चाबियां छीन गई और आदम और हव्वा को बाग में से बाहर निकाल कर कह रहा है कि धरती पर डाल दिया। कहता है कि अब से तू कह रहा है कि तू खून पसीने की कमाई खाएगा। कहता है खून पसीने की, याद रखना। कहता है आज हर एक मंत्री से लेकर कह रहा है नौकर तक, कह रहा है पियन तक, कह रहा है कि खून पसीने की कमाई खा रहा है। कहता है सबको कह रहा है कि बोलना पड़ता है, सबको मेहनत करनी पड़ती है, सबको जाना पड़ता है, काम पर जाना पड़ता है। लेकिन याद रखना परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने यहां पर आने के बाद बाइबल बोलती है कि बिल्लोर नदी से एक पेड़ निकलता है, कह रहे कि वो उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं। आपके साल में 12 महीने हैं और बाइबल बोलती है कि बिल्लोर की नदी से एक पेड़ निकलता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह रहा उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं और कह रहा वो 12 प्रकार के फल कहता है कि आप जो है 12 महीने कहता है कि आप खा सकते हैं। याद रखना, मतलब परमेश्वर 12 प्रकार के फल आपको देने वाला है। कहता है आपको 12 प्रकार के फल कहता है कि आपको हर महीने देने वाला है। यहां पर आप लोग सोचते हैं कि शायद मेरी इस महीने सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपके पास अधिकार है। कहता है कि अगर नौकरी नहीं मिली, लेकिन वो बिल्लोर का पेड़ आपके लिए तैयार है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है 12 महीने फैलाऊंगा, 12 प्रकार के फल दूंगा, एक ही महीने में दूंगा। आप हर साल सोचते हैं कि अगले साल आएगा अमरूद, अगले साल आएगा संतरे। मेरा परमेश्वर आपको अधिकार दे रहा है कि आप कहो और परमेश्वर आपको जो मांग रहे हैं
हैं वो मिलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपके मांगने में कई बार परमेश्वर अधिकार देखता है। इसका मतलब ये है कि आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। जो चर्च प्रार्थना नहीं करता डेड है वो चर्च। जो प्रार्थना नहीं करता डेड है उनका बिजनेस। मैं कह रहा हूं जो प्रार्थना नहीं करता, जो प्रेयर नहीं करता, डेड है उनकी दुकानदारी, डेड है उनके बिजनेस, डेड है उनकी लाइफ। इसका मतलब डेड है उनकी पढ़ाई, डेड है उनकी स्टडी। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि आपको प्रार्थना करना है, अपनी मर्जी आपकी मर्जी है। कहता है कि अधिकार आपको लेना है परमेश्वर से या नहीं लेना है। कहता है आपको प्रेयर में जाना है या नहीं जाना, ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।